अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा अहाना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह एक नर्स के रूप में अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी और यह नौकरी उसके लिए एक सुनहरा मौका था। पर इस जगह पर कुछ अजीब था। ठंडी हवा का एक झोंका, जर्जर दीवारों की सरसराहट और कहीं दूर से आती अस्पष्ट सिसकियां। ये वही साइलेंट हॉस्पिटल था जिसे सालों पहले एक भयानक आग के बाद बंद कर दिया गया था। अब इसे नए मैनेजमेंट ने फिर से खोल दिया था, लेकिन वार्ड नंबर 13 अभी भी बंद था। अहाना को अस्पताल के बाकी स्टाफ ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। दिन के समय सब सामान्य लगता था। मरीज ठीक हो रहे थे, डॉक्टर व्यस्त थे और स्टाफ के सदस्य अपने अपने काम में जुटे हुए थे। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई नया भाई इस चैनल को पहली बार देख रहा है और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं। पहली रात की ड्यूटी करते हुए अहाना ने महसूस किया कि अस्पताल का माहौल रात के समय पूरी तरह बदल जाता है। उसे लगा जैसे हर कोने से कोई उसे देख रहा हो। छत से झूलते बल्ब की हल्की झपक, खाली कॉरिडोर में गूंजती अपनी ही सैंडल की आवाज और कभी कभी अचानक से किसी मरीज का बिस्तर खाली मिलना। यह सब शायद मेरी थकान का असर है, उसने खुद को समझाया। एक दिन अस्पताल के पुराने हिस्से की सफाई करते हुए अहाना को एक जंग लगे ताले से बंद दरवाजा मिला। यह वार्ड 13 था। दरवाजे के ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था, अंदर जाना मना है। कुतूहल से खींचती हुई उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी पीछे से सफाई कर्मचारी मोहन उसे देखकर चिल्लाया, मैडम, इस दरवाजे के पास भी मत जाना, यहां बहुत बुरा हुआ था। मोहन ने उसे बताया कि कई साल पहले इस वार्ड में मरीजों पर अवैध प्रयोग किए जाते थे। आग के दौरान इस वार्ड में फंसे सभी लोग जलकर मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं यहां से कभी बाहर नहीं जा सकी। कुछ हफ्तों के भीतर अहाना ने महसूस किया कि अस्पताल में हर रात एक नया मरीज रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। जब उसने अपने सीनियर से इस बारे में सवाल किया तो उसे चुप रहने को कहा गया। एक रात उसने गायब होते मरीजों का पता लगाने का फैसला किया। वह वार्ड के बाहर छिपकर इंतजार करने लगी। आधी रात को उसने देखा कि एक काले साए ने एक मरीज को उसकी स्ट्रेचर समेत वार्ड 13 की ओर खींच लिया। अहाना ने हिम्मत जुटाकर वार्ड 13 का दरवाजा खोलने की ठानी। उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे एक फाइल मिली जिसमें बताया गया था कि आग के समय वार्ड 13 में 14 मरीज थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स में केवल 13 मरीजों का जिक्र था। उस फाइल के आखिरी पन्ने पर किसी ने खून से लिखा था, मैं 14वां हूं, मैं अब भी यहीं हूं। अहाना समझ गई कि 14वां मरीज इंसान नहीं था, वो एक दुष्ट आत्मा थी जिसे डॉक्टरों ने पकड़कर अमृता पर प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन उस प्रयोग ने उसे और भी ताकतवर और क्रूर बना दिया। अहाना ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। उसने देखा कि जब भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती, वह खुद को फिर से अस्पताल के भीतर पाती। ऐसा लगा जैसे पूरा अस्पताल एक समय चक्र में फंसा हुआ हो। उस रात आत्मा ने उससे संपर्क किया। आत्मा ने कहा, तुम मेरा मेजबान बनोगी अहाना, और इस चक्र को कभी टूटने नहीं दोगी। अहाना ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह अंततः समझ गई कि आत्मा को रोकने का एकमात्र तरीका है उसके रहस्य को सुलझाना। अहाना ने वार्ड 13 में कदम रखा। वहां का दृश्य भयानक था। जले हुए बिस्तर, दीवारों पर खून के धब्बे और कोने में पड़े डॉक्टर के जलते हुए उपकरण। जैसे ही आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, अहाना ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिलाने में मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे छोड़ दो। आत्मा ने सहमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी, जो सच तुम्हें मिलेगा वह इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देगा या तुम्हें इसका हिस्सा बना देगा। अहाना ने आत्मा का सामना किया, लेकिन तभी कहानी एक रहस्यमय नोट पर समाप्त होती है। अहाना की चीखों के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। अस्पताल के वार्ड 13 का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से आती अहाना की चीखों ने अस्पताल में मौजूद कुछ गिने चुने कर्मचारियों को सिहरने पर मजबूर कर दिया था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन अगली सुबह
जब अस्पताल के कर्मचारी वार्ड 13 की तरफ गए तो उन्हें दरवाजा खुला और पूरा वार्ड खाली मिला। न अहाना का कोई निशान था, न आत्मा का। अहाना गायब हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद अहाना अचानक अस्पताल के मुख्य कॉरिडोर में बेहोश पाई गई। उसके शरीर पर जलने के हल्के निशान थे और उसकी आंखें अजीब तरह से सुर्ख हो गई थीं। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वे बस एक ही शब्द बुदबुदाती रही, समय फंस गया है। डॉक्टरों ने इसे सदमे का असर समझकर उसकी जांच शुरू कर दी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ अब और भी ज्यादा डरने लगा था। रात के समय वार्ड 13 के आसपास फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। चिल्लाने की आवाजें, फर्श पर खून के निशान और खाली स्ट्रेचरों का खुद ब खुद चलना। अहाना को धीरे धीरे अपने होश वापस आने लगे। उसे याद आया कि वार्ड 13 में आत्मा ने उसके साथ क्या किया था। आत्मा ने उसे एक सच्चाई दिखाई थी। यह अस्पताल समय के एक अनंत चक्र में फंसा हुआ था। हर बार जब कोई नया स्टाफ या मरीज यहां आता, वह इस चक्र का हिस्सा बन जाता। अहाना को पता चला कि 14वां मरीज, जिसका नाम आरव था, एक साधारण इंसान नहीं था। उसे डॉक्टरों ने एक ऐसे प्रयोग के लिए चुना था जो इंसान को समय में बांधने का दावा करता था। यह प्रयोग असफल हो गया और आरव की आत्मा समय में उलझ गई। लेकिन आत्मा ने यह भी खुलासा किया कि इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है। किसी को अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अहाना ने अस्पताल के पुराने दस्तावेज खंगालने का फैसला किया। उसे पता चला कि अस्पताल का असली मकसद मानव प्रयोगों के जरिए अमृता और समय पर विजय पाना था। वार्ड 13 वह जगह थी जहां ये सभी प्रयोग किए जाते थे। जैसे जैसे अहाना गहराई में गई, उसे यह भी पता चला कि आत्मा केवल आरव की नहीं थी। उस वार्ड में मारे गए 13 और लोगों की आत्माएं भी अब उसी चक्र का हिस्सा थीं। वे आत्माएं भी मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन उनकी मुक्ति का मार्ग आरव की आत्मा से होकर गुजरता था। एक रात जब अहाना वार्ड 13 में गई तो उसे आरव की आत्मा ने अपने सामने प्रकट किया। आरव का चेहरा आधा इंसानी था और आधा जला हुआ। वह रोते हुए बोला, मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मेरा गुस्सा मुझे बांधता है। अहाना ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? आरव ने कहा, तुम्हें मुझे अपना मेजबान बनने देना होगा। मेरी आत्मा को तुम्हारे शरीर की जरूरत है ताकि मैं समय चक्र को तोड़ सकूं। अहाना के सामने 2 रास्ते थे। 1, आत्मा को अपना शरीर देकर पूरे अस्पताल को मुक्त करना। 2, इस रहस्य को छुपाकर अपनी जान बचाना और अस्पताल से भागने की कोशिश करना। अहाना ने पहला रास्ता चुना। उसने आरव को अपने अंदर प्रवेश करने दिया। जैसे ही आत्मा ने उसे अपने कब्जे में लिया, पूरे अस्पताल में बिजली कड़कने लगी, दीवारें हिलने लगीं और हर दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे आजादी दी है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी अधूरी है। अब यह चक्र तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद आरव की आत्मा गायब हो गई, लेकिन अहाना को यह महसूस हुआ कि अब वह खुद इस चक्र का हिस्सा बन चुकी है। वह अस्पताल से बाहर नहीं जा पा रही थी। अस्पताल के नए मरीज और कर्मचारी नोटिस करते हैं कि अहाना अब रात की ड्यूटी पर अक्सर वार्ड 13 के पास दिखाई देती है। वह उनसे बात नहीं करती, बस शांत रहती है। कुछ स्टाफ कहते हैं कि उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हैं। अहाना को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि खुद को इस चक्र का नया संरक्षक बना लिया है। अहाना अब वार्ड 13 की नई संरक्षक बन चुकी थी। उसे न अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति थी और न अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता। हर रात जब पूरा अस्पताल शांत हो जाता, तब वार्ड 13 में हलचल बढ़ जाती। वहां की दीवारें फुसफुसाती, अंधेरे कोनों से परछाइयां बाहर निकलती और रहस्यमय चीखें गूंजती। अहाना का दिल अब भी आरव की आत्मा के आखिरी शब्दों पर अटका हुआ था, अब यह चक्र तुम्हारे हाथ में है। एक रात जब अहाना अपनी शिफ्ट कर रही थी, उसे लगा जैसे वार्ड 13 की बंद दीवारों के पीछे से कई आवाजें उसे पुकार रही हैं। वह अंदर गई तो उसे 13 अन्य आत्माएं नजर आईं। वे सभी बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन उनका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। एक आत्मा, जिसने डॉक्टर का रूप ले रखा था, चीखते हुए बोली, तुमने आरव को मुक्त कर दिया, लेकिन हमारे साथ क्या होगा? क्या हमें हमेशा के लिए इस चक्र में फंसा रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा?
अहाना समझ गई कि आरव की आत्मा का मुक्त होना इस चक्र को पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। अब बाकी आत्माएं विद्रोह पर उतर आई थीं। अहाना ने आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। वह बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुक्त कैसे किया जाए। आत्माओं ने एक ही जवाब दिया, हमें सच चाहिए, हमारी मौत का सच। अहाना ने फैसला किया कि वह अस्पताल के सबसे पुराने दस्तावेज खंगालकर इन आत्माओं की मौत के पीछे का सच जानेगी। उसने अस्पताल के गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला, जहां से उसे उन डॉक्टरों के रिकॉर्ड मिले जिन्होंने इन मरीजों पर अवैध प्रयोग किए थे। अहाना को दस्तावेजों में पता चला कि ये सभी 13 आत्माएं उन लोगों की थीं जिन पर इंसानी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का प्रयोग किया गया था। मरीज नंबर 1 एक मां थी जिसे उसकी मृत बेटी की यादों से मुक्त करने की कोशिश की गई। मरीज नंबर 5 एक जवान लड़का जिसे अपने डर पर विजय पाने के लिए यातनाएं दी गईं। मरीज नंबर 10 बजे एक सैनिक जिसके दिमाग से युद्ध की यादें मिटाने की कोशिश की गई। प्रयोग असफल रहे और इन लोगों ने असहनीय दर्द झेलने के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके दर्द ने उनकी आत्माओं को इस अस्पताल में बांध दिया। अब आत्माएं अहाना के सामने एक प्रस्ताव लेकर आईं। तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम हमें हमारी यादें वापस दिला सकती हो और हमें मुक्ति दे सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी यातनाएं महसूस करनी होंगी। अहाना ने महसूस किया कि आत्माएं उसे केवल तभी जाने देंगी जब वह उनके दर्द को सहन करे। यह एक असंभव निर्णय था, लेकिन उसने सहमति दे दी। अहाना ने खुद को आत्माओं के हवाले कर दिया। उसे मरीज नंबर 1 की यातना महसूस हुई जब वह अपनी बेटी को खोते हुए देखती रही। मरीज नंबर 5 का डर उसे अपने अंदर महसूस हुआ जब वह हर रात घुटन से जागता था। मरीज नंबर 10 का दर्द, जिसने अपने दोस्तों को युद्ध में मरते देखा, अहाना के दिल में उतर गया। हर यातना के बाद आत्माएं मुक्त होती चली गईं, लेकिन हर बार अहाना का शरीर और आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अहाना ने 12 आत्माओं को मुक्त कर दिया था, लेकिन आखिरी आत्मा अब भी उसका इंतजार कर रही थी। यह आत्मा बाकी सबसे अलग थी। ये न डॉक्टर थी न मरीज। ये वही आत्मा थी जिसने इस चक्र की शुरुआत की थी, आरव की मां। आरव की मां ने रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को उस आग में जलते देखा। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। अहाना ने उससे पूछा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? उसने इशारा किया अस्पताल के मालिकों की ओर, जो अब भी इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे। अहाना ने आत्माओं से वादा किया कि वह इस चक्र को तोड़ने के लिए अस्पताल के गुप्त ऑपरेशन का पर्दाफाश करेगी। उसने सबूतों के साथ मीडिया तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन जब वह वार्ड 13 से बाहर जाने की कोशिश करती है तो एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। तभी आरव की मां की आवाज आती है, तुमने हमारा दर्द महसूस किया, लेकिन चक्र अब भी तुम्हारे हाथ में है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। कहानी यहां खत्म होती है जब अहाना गहरी सांस लेकर खुद को इस चक्र से बाहर निकालने का रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ती है। अहाना अब जान चुकी थी कि चक्र को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसे न केवल आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी, बल्कि अस्पताल की बर्बरता को उजागर करना भी होगा। वार्ड 13 में मौजूद आत्माओं ने उसे अंतिम चेतावनी दी, यदि तुमने सच उजागर नहीं किया तो यह चक्र न केवल तुम्हें बल्कि इस अस्पताल में आने वाले हर निर्दोष को अपने भीतर खींच लेगा। अहाना ने अस्पताल के वर्तमान मालिकों के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि डोनारम महेश राठौर और श्रीकांत कपूर इस गुप्त प्रोजेक्ट को चलाने वाले मुख्य लोग थे। वे अब भी वार्ड 13 से जुड़े प्रयोगों को जारी रखने के लिए एक नई टीम बना रहे थे। उनका मकसद इंसानी दिमाग को नियंत्रित कर अमरता हासिल करना था। पुराने रिकॉर्ड्स में उसने पाया कि इन दोनों ने आग लगने की घटना को एक दुर्घटना बताकर सारा दोष निचले स्तर के कर्मचारियों पर डाल दिया था, लेकिन असल में उन्होंने वार्ड 13 को जानबूझकर जलाया था ताकि उन प्रयोगों के गवाह खत्म हो जाए। अहाना ने आत्माओं से मदद मांगी। उसने कहा, अगर मैं तुम सबके लिए न्याय चाहती हूं तो मुझे तुम्हारे अनुभवों की जरूरत होगी। आत्माओं ने उसे अपने अतीत के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए। आरव की मां ने देखा था कि कैसे डॉक्टरों ने अपने प्रयोग में फेल होने के बाद उसे जान से मारने का फैसला किया।
मरीज नंबर 5 को जिंदा ऑक्सीजन चैम्बर में छोड़ दिया गया था। मरीज नंबर 10 को बार बार नींद की गोलियां देकर मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर किया गया। इन सब की कहानियां न केवल भयानक थीं, बल्कि अस्पताल के क्रूर चेहरे को उजागर करने के लिए पर्याप्त सबूत भी थीं। अहाना ने सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस और मीडिया तक पहुंचाने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। अस्पताल के मालिकों ने उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। एक रात अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने अहाना पर हमला किया। उसके कमरे में रखे दस्तावेज जलाने की कोशिश की गई। यहां तक कि उसके करीबी सहयोगियों को धमकियां दी गईं, लेकिन आत्माओं ने उसे इन हमलों से बचाने में मदद की। आरव की मां की आत्मा उसके चारों ओर एक अज्ञात शक्ति का कवच बनाकर उसे सुरक्षा देती रही। अस्पताल में एक रात ऐसी आई जब आत्माओं ने खुद विद्रोह कर दिया। वार्ड 13 से अजीब रोशनी निकलने लगी। अस्पताल के मालिक डॉ राठौर और श्रीकांत कपूर वार्ड 13 में कैद हो गए। अंदर से चीखें और मदद की पुकार सुनाई देने लगी, लेकिन कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। आत्माओं ने अपना बदला लिया। वे अब भी मुक्त नहीं हुई, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा हो गया। अहाना ने मीडिया के सामने अस्पताल की सारी सच्चाई उजागर कर दी। उसने सबूत और आत्माओं की कहानियां पुलिस को सौंपी। अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डॉ राठौर और श्रीकांत कपूर के खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन अहाना को राहत नहीं मिली। वह जानती थी कि आत्माओं को अब भी मुक्ति नहीं मिली है। अहाना को आत्माओं ने फिर एक आखिरी संदेश दिया। तुमने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी मुक्ति का अंतिम रास्ता अभी अधूरा है। तुम्हें वह कुंजी ढूंढनी होगी जो समय के इस चक्र को पूरी तरह खत्म कर सके। ये कुंजी किसी एक खास व्यक्ति के पास थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अस्पताल की उस आग की रात बच गया था। यह व्यक्ति कौन है? क्या वह आरव का कोई करीबी है, या इस रहस्य का एक और गहरा हिस्सा? अहाना को वार्ड 13 के नीचे एक पुरानी तहखाने का दरवाजा मिला, जो अब तक छुपा हुआ था। यह दरवाजा आत्माओं की मुक्ति का अंतिम जवाब हो सकता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पीछे से एक गहरी आवाज गूंजती है। तुमने मेरी कहानी खत्म कर दी, लेकिन अब यह तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। यह कहानी अब गहरी साजिश, आत्माओं की मुक्ति और अहाना के साहसिक सफर को एक और रहस्यमय स्तर तक ले जाती है। अहाना अब तहखाने के उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसके बारे में आत्माओं ने उसे संकेत दिया था। अस्पताल के मालिकों ने उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। एक रात अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने अहाना पर हमला किया। उसके कमरे में रखे दस्तावेज जलाने की कोशिश की गई। यहां तक कि उसके करीबी सहयोगियों को धमकियां दी गईं, लेकिन आत्माओं ने उसे इन हमलों से बचाने में मदद की। आरव की मां की आत्मा उसके चारों ओर एक अज्ञात शक्ति का कवच बनाकर उसे सुरक्षा देती रही। अस्पताल में एक रात ऐसी आई जब आत्माओं ने खुद विद्रोह कर दिया। वार्ड 13 से अजीब रोशनी निकलने लगी। अस्पताल के मालिक डॉ राठौर और श्रीकांत कपूर वार्ड 13 में कैद हो गए। अंदर से चीखें और मदद की पुकार सुनाई देने लगी, लेकिन कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। आत्माओं ने अपना बदला लिया। वे अब भी मुक्त नहीं हुई, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा हो गया। अहाना ने मीडिया के सामने अस्पताल की सारी सच्चाई उजागर कर दी। उसने सबूत और आत्माओं की कहानियां पुलिस को सौंपी। अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डॉ राठौर और श्रीकांत कपूर के खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन अहाना को राहत नहीं मिली। वह जानती थी कि आत्माओं को अब भी मुक्ति नहीं मिली है। अहाना को आत्माओं ने फिर एक आखिरी संदेश दिया। तुमने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी मुक्ति का अंतिम रास्ता अभी अधूरा है। तुम्हें वह कुंजी ढूंढनी होगी जो समय के इस चक्र को पूरी तरह खत्म कर सके। ये कुंजी किसी एक खास व्यक्ति के पास थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अस्पताल की उस आग की रात बच गया था। यह व्यक्ति कौन है? क्या वह आरव का कोई करीबी है, या इस रहस्य का एक और गहरा हिस्सा? अहाना को वार्ड 13 के नीचे एक पुरानी तहखाने का दरवाजा मिला, जो अब तक छुपा हुआ था। यह दरवाजा आत्माओं की मुक्ति का अंतिम जवाब हो सकता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पीछे से एक गहरी आवाज गूंजती है। तुमने मेरी कहानी खत्म कर दी, लेकिन अब यह तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। यह कहानी अब गहरी साजिश, आत्माओं की मुक्ति
और अहाना के साहसिक सफर को एक और रहस्यमय स्तर तक ले जाती है। अहाना अब तहखाने के उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसके बारे में आत्माओं ने उसे संकेत दिया था। ये दरवाजा न केवल इस अस्पताल के रहस्यों को छुपा रहा था, बल्कि आत्माओं की मुक्ति और समय के चक्र को तोड़ने की कुंजी भी इसमें छिपी थी। दरवाजे पर हाथ रखते ही वह एक अजीब ऊर्जा महसूस करती है। अचानक उसके दिमाग में आरव की मां की आवाज गूंजती है, जो भी तुम्हारे सामने आए उसे समझदारी और दिल से देखना। अंतिम सत्य हमेशा दर्द के पीछे छिपा होता है। दरवाजा खुलता है और अहाना खुद को एक अंधेरी ठंडी जगह पर पाती है। चारों ओर दीवारों पर पुरानी फाइलें और अधजले दस्तावेज बिखरे पड़े हैं, लेकिन उसके बीचों बीच एक विशाल शीशे की मेज रखी हुई थी। उस मेज पर एक लाल डायरी रखी थी जिसके ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट अमृता अंतिम चरण। डायरी में अस्पताल के सबसे खौफनाक सच लिखे हुए थे। आरव की कहानी। वह सिर्फ एक मरीज नहीं था, वह अस्पताल के मुख्य शोधकर्ता डॉ. अर्जुन मेहरा का बेटा था। डॉक्टर मेहरा ने आरव को अपने प्रयोगों के लिए बलिदान किया था ताकि अमृता का फार्मूला सिद्ध हो सके। मां का सच। आरव की मां ने इस प्रयोग को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। तहखाने का प्रयोग। तहखाने में एक ऐसा यंत्र छिपा था जो समय चक्र को मोड़ सकता था। यह यंत्र अधूरा था और इसे सक्रिय करने के लिए एक आत्मा का बलिदान चाहिए था। अचानक पूरे तहखाने में आत्माओं की उपस्थिति महसूस होने लगी। आरव की आत्मा ने कहा, तुमने यहां तक का सफर तय किया है, लेकिन अंतिम सत्य को जानने की हिम्मत चाहिए। क्या तुम वह बलिदान दे सकती हो जो हमें मुक्त करेगा? अहाना समझ गई कि इस चक्र को तोड़ने के लिए उसे या तो खुद को बलिदान देना होगा या आरव की आत्मा को। लेकिन आरव ने उसे चेतावनी दी, यह यंत्र अमृता का दावा करता है, लेकिन इसका सच यह है कि यह आत्माओं को स्थायी रूप से मिटा देगा। क्या तुम यह जिम्मेदारी उठा सकती हो? आरव की मां की आत्मा प्रकट होती है। वह कहती है, यह यंत्र सिर्फ आत्माओं को नहीं, बल्कि उन भावनाओं को भी मिटा देगा जो हमें इंसान बनाती हैं। अहाना, यह सिर्फ हमारा अंत नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी इंसानियत का भी। अहाना असमंजस में पड़ जाती है। क्या वह यह चक्र तोड़ने के लिए सब कुछ मिटा दे या आत्माओं को उनके दर्द के साथ जीवित रहने दे? अहाना ने एक निर्णय लिया। वह बोली, मैं तुम्हारे दर्द को मिटा सकती हूं, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को नहीं। यह चक्र तभी टूटेगा जब तुम्हें न्याय मिलेगा, न कि तुम्हारे होने का अंत। अहाना ने यंत्र को नष्ट करने का फैसला किया। उसने डायरी को जलाकर उस साजिश को खत्म कर दिया जिसने यह चक्र शुरू किया था। जैसे ही यंत्र नष्ट हुआ, आत्माओं ने राहत की सांस ली। आरव की मां की आत्मा ने कहा, तुमने सही निर्णय लिया। तुम्हारी इंसानियत ने हमें हमारी यादें और सम्मान वापस दिया है। अब हम समय के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। धीरे धीरे सभी आत्माएं प्रकाश में बदलकर गायब हो गईं। आरव की आत्मा आखिरी थी। उसने अहाना से कहा, तुमने मेरी मां को बचा लिया। अब यह चक्र टूट चुका है, लेकिन याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। जैसे ही आत्माएं गायब हुईं, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अहाना वापस ऊपर जाने लगी, लेकिन उसने देखा कि अस्पताल पूरी तरह खाली था। सभी लोग गायब हो चुके थे। अस्पताल के बाहर जाने का रास्ता खुला था। उसने जैसे ही अस्पताल की सीमा पार की, वह देखती है कि उसका शरीर अब हल्का और पारदर्शी हो चुका है। आरव की मां की आवाज फिर गूंजती है, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब तुम इस चक्र की नई संरक्षक हो। तुम्हारा अस्तित्व अब इस अस्पताल से जुड़ा रहेगा, ताकि कोई और यहां ऐसी गलतियां न दोहराए। अहाना ने अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। वह अब अस्पताल के बाहर खड़ी रहती है, हर उस व्यक्ति को चेतावनी देती है जो इसके अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अस्पताल के तहखाने से एक नई आवाज उठती है, मैं अभी भी यहां हूं। क्या यह आवाज अस्पताल के पुराने मालिकों की है या किसी और नई साजिश की शुरुआत? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।